आप भी आना संग सखियों को लाना, 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 आप भी आना संग राधा जी को लाना, आप भी आना संग राधा जी को लाना। तेरे छोटे छोटे पाँव कहीं धूप कहीं छाँव, तेरे छोटे छोटे पाँव कहीं धूप कहीं छाँव, तेरे कोमल कोमल पाँव कहीं धूप कहीं छाँव, तेरे कोमल कोमल पाँव कहीं धूप कहीं छाँव। आजा आजा हमारे घर आजा सांवरे, आजा आजा हमारे घर आजा सांवरे। आए सारे रिश्तेदार तू ना आया पालनहार, आए सारे रिश्तेदार तू ना आया पालनहार, आए सारे रिश्तेदार तू ना आया पालनहार, आए सारे रिश्तेदार तू ना आया पालनहार। आजा आजा हमारे घर आजा सांवरे, आजा आजा हमारे घर आजा सांवरे। अब तो कन्हैया हमें तेरा ही सहारा, अब तो कन्हैया हमें तेरा ही सहारा, अब तो कन्हैया मुझे तेरा ही सहारा, अब तो कन्हैया मुझे तेरा ही सहारा। हम भी तुम्हारे और घर भी तुम्हारा, हम भी तुम्हारे और घर भी तुम्हारा, हम भी तुम्हारे और घर भी तुम्हारा, हम भी तुम्हारे और घर भी तुम्हारा। काली कमले ओढ़े आना बुरी नजरों से बचाना, काली कमली ओढ़े आना बुरी नजरों से बचाना, काली कमली ओढ़े आना बुरी नजरों से बचाना, काली कमड़ी ओढ़े आना बुरी नजरों से बचाना। आजा आजा हमारे घर आजा सांवरे, आजा आजा हमारे घर आजा सांवरे। आए सारे रिश्तेदार तू ना आया पालनहार, आए सारे रिश्तेदार तू ना आया पालनहार, आए सारे रिश्तेदार तू ना आया पालनहार, आए सारे रिश्तेदार तू ना आया पालनहार। आजा आजा हमारे घर आजा सांवरे, आजा आजा हमारे घर आजा सांवरे, आजा आजा हमारे घर आजा सांवरे, आजा आजा हमारे घर आजा सांवरे। हरि आ जाओ, 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 प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ, प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ, गुरुवर 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 आ
हरि आ जाओ, 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 आ जाओ, हरि 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 आ जाओ। दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, आजा आजा हमारे घर, आजा सावरे, आजा आजा हमारे घर, आजा सावरे। आप भी आना संग भक्तों को लाना, आप भी आना संग भक्तों को लाना। तेरे कोमल कोमल पाँव कहीं धूप कहीं छाँव, तेरे कोमल कोमल पाँव कहीं धूप कहीं छाँव। आजा आजा हमारे घर, आजा सावरे, ओ आजा आजा हमारे घर। आजा सावरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राम। राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय जगत नियंता जगताधार अखिल कोट ब्रह्मांड नायक आनंद कंद प्रभु भगवान श्री कृष्ण, उनकी दिव्य वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण और इनकी पावन शरण में विराजमान सभी प्यारी साध संगत, मंचासीन सभी भ्रातृगण, सभी भगवत प्रेमीजन, श्रोताओं, बंधुओं, मातृशक्ति, सभी का मैं भागवत जी की आज चतुर्थ दिवस की शुभ बेला में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और सभी को मेरा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बहुत ही आनंद की बात है कि आज हम उस परात्पर अखिलेश्वर भगवान के जन्मोत्सव की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, जिन्होंने भक्तों के प्रेम के कारण अजन्मा होते हुए भी जन्म लिया। भागवत जी में सुखदेव जी महाराज ने जिनके विषय में कहा है, जन्मादश्य यतोन्वयाधि तरतश्चार्थे स्विज्ञ स्वराट। जो भगवान जन्म नहीं लेता, जन्म देता है, जो जन्म और मृत्यु से परे है, वो भगवान भक्तों के प्रेम के कारण इस धराधाम पर चलाया। आज सुबह मैं जब दीपा के घर गया तो यही बात चल रही थी कि भगवान को हमने अवतार शब्द दिया। क्या दिया? क्या शब्द दिया? अवतार। भगवान ने अवतार लिया और ये जो अवतार शब्द है ये अवतरणिका से बना है, यानी कि सीढ़ी से बना है। मानो कि भक्त और भगवान के बीच में सीढ़ी लगी है। भक्तों ने कहा कि हे सातवें आसमान पर रहने वाले प्रभु, हम आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो भगवान ने सीढ़ी लगा दी कि सीढ़ी पर चढ़ो और मुझ तक चले आओ। भाव क्या है कि साधना करते करते, साधना की सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते तुम मुझ तक आ सकते हो। भक्त सारे आपस में विचार करने लगे कि भैया साधना करते करते यदि शरीर छूट गया तो भगवान से तो मिलना होगा ही नहीं। ये साधना की सीढ़ी हम कब तक चढ़ेंगे? और दूसरी बात, हम तो बहुत सारे हैं, हम तो बहुत सारे हैं, एक एक करके जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। तो भक्तों ने भगवान से कुछ बात कही।
भक्तों ने कहा कि प्रभु ये जो सीढ़ी है ना, ये केवल चढ़ने के काम नहीं आती, ये उतरने के भी काम आती है। क्या कोई हमारे जैसा चतुर होगा और उसने कह दिया कि प्रभु ये सीढ़ी केवल चढ़ने के काम नहीं आती, सीढ़ी से उतरा भी जाता है। तो क्यों ना ऐसा कर लें कि आप हो एक और हम हैं अनेक, एक एक करके आएंगे तो बरसों लग जाएंगे आप तक पहुंचने में। तो इसलिए हे करुणा निधान, हे दया के सागर प्रभु, अपनी करुणा को याद करते हुए, अपनी दया संकल्प को याद करते हुए आप ही कृपा करके आप ही उतर आइए और उन भक्तों की पुकार सुन करके वो अनादि अनंत असीम अपार परमात्मा उस सीढ़ी से, साधना की सीढ़ी से मानो कि सारे नियम तोड़ करके इस धरती पर चला आया। सारे नियम तोड़ दिए उसने। जिसका नियम ही नहीं है जन्म लेना, जिसका नियम ही नहीं है प्रकृति में बंधना, जो प्रकृति को बांधता है वही आज प्रकृति में बंधने जा रहा है। भगवान प्रकृति से परे हैं। तभी महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र की धरती पर खड़ा हुआ अर्जुन कहता है, प्रभु मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, मैं आपकी विराटता को, आपके विशाल स्वरूप को देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा नहीं देख पाओगे। क्यों प्रभु? उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि पार्थ, ये जो आंखें तुमने धारण की है, इन आंखों से तुम संसार को देख सकते हो, क्योंकि ये प्रकृति से बनी हुई हैं। तुम मुझे नहीं देख सकते। क्या? मैं प्रकृति से परे हूं। यदि इसलिए तुम्हें मुझे देखना है तो तुम्हें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होगी। और देखिए दिव्य दृष्टि कितने लोगों के पास थी बताइए, बताओ, कुछ तो बोलो। 9 2। अच्छा नाम बताओ किस किस के पास थी? वाह जी वाह, ताली बजा लो बढ़िया से। दिव्य दृष्टि 2 व्यक्तियों के पास थी। एक तो वेद व्यास जी के शिष्य संजय के पास थी। दिव्य दृष्टि से देख रहा है, हस्तिनापुर में बैठ करके और करीबन 100 किलोमीटर दूर का दृश्य बता रहा है कि महाराज अभी अर्जुन का रथ लेकर के भगवान आगे चले हैं, इधर तुम्हारे पुत्र इधर से चले हैं और ये ऐसा ऐसा हो रहा है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। जिस समय धृतराष्ट्र ने पूछा कि हे संजय, मेरे और मेरे पुत्र और पांडव पुत्र वहां पर क्या कर रहे हैं? कहां पर? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सवः, अपनी अपनी सेनाओं को लेकर के सब क्या कर रहे हैं? तब वहां से संजय गीता को सुनाता है और उस संवाद को भी सुनाता है जो भगवान ने अर्जुन को सुनाया। और देखिए अर्जुन को ज्ञान हो गया पर अंधे धृतराष्ट्र को नहीं हुआ। मतलब कि जो मोह में अंधा हो चुका होता है उसे सद्गुरु का ज्ञान समझ में नहीं आता। क्या? जो आसक्ति में बंधा हुआ है, आसक्ति की मोह की पट्टी जिसकी आंखों पर पड़ी है, ऐसा व्यक्ति कभी भी भगवान सद्गुरु की ज्ञान को नहीं सुन सकता, नहीं देख सकता, नहीं समझ सकता। उस समय अर्जुन को भगवान ने कहा था कि दिव्यम ददामि ते चक्षु पैश्य योग महेश्वरम। ये पार्थ, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं, उसी से तू मेरे विराट स्वरूप का दर्शन कर पाएगा। और जब दिव्य दृष्टि दी तो भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। लोग कहते हैं क्या भगवान दिखते हैं? अरे भाई दिखते हैं, लेकिन इन चर्म चक्षुओं से हम उन्हें नहीं देख सकते, क्योंकि वो प्रकृति से परे है और हम प्रकृति के अंदर हैं। जब गांडीवधारी अर्जुन भगवान को नहीं देख पाया तो फिर हमारी तो बात ही क्या है। भगवान को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, और याद रखना ये दिव्य दृष्टि कोई सद्गुरु ही दे सकता है, अन्य कहीं नहीं मिल सकती। करके दया दयाल ने
मुझे रास्ता दिखा दिया। ये सामर्थ्य केवल गुरु के अंदर है। वो गुरु ही हमें दिव्य दृष्टि देकर के भगवान का साक्षात्कार कराता है। कल की कथा में आचार्य सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को भगवान के एक ऐसे दिव्य अवतार की कथा सुनाई जिसमें भगवान नरसिंह बन करके आए। मानिक यानी कि नर भी बने और सिंह भी बने। ये एक ऐसा अवतार हुआ है जो ना तो पूरा नर ही है और ना पूरे वो पशु ही हैं। आधा शरीर नर का है और आधा ऊपर का शरीर सिंह का है। आहा, कलाकार देखे होंगे आपने, लेकिन उन जैसा कलाकार कोई नहीं। जोड़ तोड़ के बनाने वाले कारीगर देखे होंगे, पर उन जैसा कारीगर अभी तक कोई नहीं हुआ है। आहा, आधा शरीर नर का और आधा सिंह का। प्रहलाद सामने खड़ा है, दूर जाके खड़ा है प्रहलाद सामने भगवान की, और भगवान का सुंदर रूप देकर के प्रणाम किया। प्रभु तस्मै नमो भगवते रूपाय। हे प्रभु, मैं आपके इस अलौकिक रूप को प्रणाम करता हूं। हे नाथ, आपने इस तुच्छ भक्त के कारण अपनी मर्यादाओं को, अपने नियमों को तोड़ करके आपने इस खंबे से प्रकट होकर के ये बता दिया कि आपको अपने नियम प्रिय नहीं है, आपको अपनी मर्यादा, अपना संकल्प प्रिय नहीं है, आपको तो आपका भक्त प्रिय है। भक्ति प्रियो माधव। बोलो राधे राधे। देखो भाई, लोग कहते हैं कि हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, फिर भगवान क्यों नहीं बोलते? हम तो ध्रुव की तरह प्रतिज्ञाबद्ध हैं, हम तो ध्रुव की तरह अडिग हैं, लेकिन फिर भी भगवान नहीं मिलते। सूर अनेक फिरे कर मांगत, पर सूर सो सुर स्वाद कहा है। सूरदास के पदों को सीख करके आज भी मांगने वाले जहां तहां फिर रहे हैं, लेकिन जो सूर का सुर था वो आज वो सुर नहीं है। अनेकों मीराएं आज भी खड़ताल बजाती हुई मीरा की भांति मीरा बनने की कोशिश करती हैं, पर वो मीरा नहीं है। अनेकों भक्त प्रहलाद की तरह प्रहलाद बनना चाहते हैं, पत्थर प्रतिमा से ईश्वर को प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन वो प्रहलाद नहीं है। देखो, एक चीज की कमी हो गई है। किस चीज की? बोले भाव की। क्या? न भावो विद्यते सतः। भावना में कमी आ गई है, इसलिए ईश्वर नजर नहीं आता है। वरना तो भगवान ने कहा है कि मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। ईश्वर को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। अपनी खुदी ही पर्दा है उसके दीदार को, वरना फिर कोई पर्दा नहीं उसके दीदार को। अपनी खुदी ही पर्दा है। हमारा अभिमान, हमारा अहम ही उनसे मिलने से रोकता है। और यहां पर प्रहलाद जी महाराज ने ना तन की प्रवाह की है, ना अपने असुर धर्म की प्रवाह की है, और ना अपने पिता के कोप की प्रवाह की है, और ना ही उन्होंने प्रजा की प्रवाह की है कि लोग उसे पितृद्रोही कहेंगे। प्रहलाद ने सारी मर्यादाओं का उल्लंघन किया और समर्पित हुआ भगवान के, और उसके समर्पण की लाज भगवान ने आज रखी कि पाषाण प्रतिमा से, खंबे से भगवान प्रकट हो गए। न केवलम में भवतश्च राजन। हे राजन, ये आश्चर्य ही नहीं है, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। जो जड़ है, उस जड़ से किसी वस्तु का निकलना असंभव है,
लेकिन भगवान ने उस जड़ से प्रकट होकर के ये बता दिया कि मैं चेतन में भी हूं और जड़ में भी हूं। लोग कहते हैं मंदिरों में क्या है, बोले पत्थर की प्रतिमा रखी है। अरे भाई, जिन्हें आंखें खुदा ने दी वो पत्थर को खुदा समझे, जिनका दिल पत्थर हो वो पत्थर को क्या समझे। नजरें अपनी अपनी है, चाहे जैसे देख ले, इंसान बना के देख ले या बोलो ना, बोल तो दिया करो। ना पैसा लगता है ना धेला लगता है, ना पैसा लगता है, तो राम सुमिर के देख ले वो कैसा लगता है। तू राम सुमिर के देख ले कैसा लगता है। ना पैसा लगता है ना धेला लगता है, ना पैसा लगता है ना धेला लगता है, तो राम सुमिर के देख ले वो कैसा लगता है। तू राम सुमिर के देख ले वो कैसा लगता है। ना पैसा लगता है ना धेला लगता है, ना पैसा लगता है ना धेला लगता है, तो राम सुमिर के देख ले वो कैसा लगता है। तू राम सुमिर के देख ले वो कैसा लगता है। तो राम सुमिर के देख ले वो कैसा लगता है। जय जय श्री। कोशिश करें कि कथा में उछल कूद ना हो, जो बैठ गया फिर बैठा ही रहे। भगवान को कौन कौन देखना चाहता है, यानी कि यहां सब बैठे सब देखना चाहते हैं। आपको भगवान को देखने का तरीका बताता हूं। आप सामने मंदिर में जाना, और मंदिर में जब आप सामने जाओगे ठाकुर जी की, पूरा 1 मिनट देख करके भगवान को बिना पलक झपकाए देखना। वैसे बिहारी जी के आगे तो पुजारी लोग पर्दा करते रहते हैं कि कोई इन्हें चुरा के ना ले जाए। एक भक्त थे, वो भगवान को ही अपनी नजरों से चुरा के ले गए थे। फिर भक्त आगे आगे और भगवान पीछे पीछे। फिर पंडों ने कहीं दूर जाके पकड़ा उन्हें, फिर लेकर के आए, फिर मंदिर में उनको स्थापित किया। तो पूरा 1 मिनट बिना पलक झपकाए भगवान को देखें, और उनको देखने के बाद आंखें बंद करते हुए अपनी नाक के अग्रभाग में देखें। भगवान का श्री विग्रह जो आपने देखा है वो सामने नजर आएगा। और इसी अभ्यास यदि रोज यदि आप करते रहोगे तो आपको वो मूर्त नजर आएगी जो वास्तविक में है, जो वास्तव में है। और उसे देखने के बाद फिर कुछ देखना बाकी ही नहीं रह जाएगा। फिर तो सोच लिया, समझ लिया, और जीवन ऐसे हो जाएगा जैसे न्यूटन, सहज। बोलो राधे राधे। श्री राधे। आहा। श्री प्रहलाद जी महाराज ने जब भगवान का दिव्य ये अवतार का दर्शन किया है तो आनंद में डूब गए। इधर हिरण्यकश्यप भगवान से युद्ध करने लगा। अब हिरण्यकश्यप सोचते हैं कोई बेरूपिया है। भगवान ऐसे भी होते हैं क्या कि आधा शरीर नर का है और आधा शरीर पशु का है। आहा, जिन्हें आंखें खुदा ने दी। जो किसी को कुछ समझता ही नहीं वो भगवान को क्या समझेगा। और लोग कहते हैं कि मैं कभी प्रेम नहीं करता, मैं किसी इंसान से प्रेम नहीं कर सकता, और मैं भगवान की भक्ति करता हूं। ये भैया सर्वथा झूठ है। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो कभी भगवान की भक्ति कर ही नहीं सकता। वो इबादत नहीं, वो धोखा है। जो ये कहे कि मैं प्रेम नहीं करता और भक्ति करता हूं, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि
प्रेम के बिना भक्ति अधूरी है। मुझ में राम और तुझ में राम और सब में राम समाया है। कर लो प्यार जगत में सभी से, कोई नहीं पराया। प्रहलाद जी महाराज का जो चरित्र है ये भक्ति को पुष्ट करने वाला है। ये उन भक्तों की साधना को पुष्ट करने वाला है जो इंतजार करते करते थोड़ा थकने लगते हैं, कि रोज पूजा करते हैं, रोज का कर्म बना रखा है, लेकिन अभी तक कोई ईश्वर अनुभव नहीं हुआ। अभी ईश्वर है ये महसूस नहीं होने को आया है, और ऐसा सोचते ही वो थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं, और कमजोर पड़ते ही उनकी सीढ़ी खिसक जाती है नीचे। इसलिए सत्संग की बहुत आवश्यकता है। हिरण्यकश्यप भगवान से युद्ध करने लगा, और युद्ध करते करते भगवान ने हिरण्यकश्यप के दोनों हाथ पकड़े और अपनी ओर खींच लिया, और खींच करके दोनों हाथों से उठाया और उठा करके उसकी दहलीज में जाके बैठ गए और अपनी गोद में डाल लिया। कहां डाला? अपनी गोद में। और देखो, बड़े बड़े महात्माओं को, बड़े बड़े भक्तों को, बड़े बड़े साधकों को भगवान की गोद नहीं मिल पाती, और आज इस असुर को भगवान की गोद मिल गई। किसके कारण? प्रहलाद के कारण। घर का एक व्यक्ति तीर्थ करता है, उसका फल पूरे परिवार को ही नहीं, पूरी 21 पीढ़ियों को मिलता है। घर का एक बच्चा भगवान की ओर चलता है, उसका फल पूरा परिवार को मिलता है। कहते ना कि तेरे घर में एक भगवत भक्त बेटा हो जाए तो पूरी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। और यहां पर प्रहलाद की जो साधना थी, प्रहलाद का जो भजन था, आज उस भजन ने जिस अधम देह से प्रहलाद का जन्म हुआ, उस अधम देह को भी भगवान की गोद में डाल दिया। ये भजन की शक्ति है। तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ है मुरली वाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ है मुरली वाले। और प्रहलाद ऐसा नहीं है कि वो 70-80 साल का था, केवल 7.5 वर्ष की उम्र थी प्रहलाद की, और तभी से उसके मन में विश्वास जग गया था कि ईश्वर है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं जैसी तपस्या करने लगा था प्रहलाद। और देखिए, आज उसकी भक्ति ने उसके पिता को भगवान की गोद दे दी। और देखिए, मानस में जैसे अधम देहधारी गीधराज जटायु को भगवान की गोद मिली थी, आज ठीक उसी प्रकार ये भागवत की कथा है जिसमें प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को भगवान की गोद मिली। और देखिए, दोनों का उद्धार किया भगवान ने। उधर गीधराज जटायु का उद्धार भगवान करते हैं, और यहां हिरण्यकश्यप का उद्धार करते हैं। जब गोद में लिया है प्रहलाद के पिता को, हिरण्यकश्यप को भगवान ने, तो भगवान की आंखों से आंसू टपक पड़े कि देखो, बड़े बड़े योगी साधना करते करते मर जाते हैं, पर उन्हें मेरा दर्शन तक नहीं हो पाता। और आज हे असुर, तेरा कोई पुण्य कर्म नहीं, तेरे पुत्र का प्रेम आज तुझे कहां लेके आया है। तू मेरी गोद में पड़ा है, मैं तुझे मारूंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा, मैं नहीं मर सकता, मैंने वरदान पाया है। क्या वरदान पाया है? हिरण्यकश्यप ने कहा कि मुझे वरदान मिला है कि मैं न नर से मरूं न पशु से मरूं। भगवान ने कहा, तू एक बार मेरा फोटो खींच ले। क्या? तू एक बार मेरा फोटो खींच ले, तू देख मैं नर हूं या पशु हूं। और जब देखा, हिरण्यकश्यप ने उठ करके देखा, चेहरा देखा और पैर देखे, चरणों की ओर देख के बोला, तुम तो नर हो। और जब चेहरा देखा, बोला, नहीं नहीं नहीं, तुम पशु हो, तुम तो सिंह हो। भगवान ने कहा, देखो, ना मैं नर हूं ना मैं पशु हूं,
मैं तो नरसिंह हूं, मैं नहीं मर सकता। मैंने ब्रह्मा जी से एक वरदान ऐसा मिला हुआ है कि कोई मुझे मार ही नहीं सकता। कौन सा वरदान? तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैंने ये वरदान पाया है, ना सुबह मरूं ना शाम में मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान बोले मैं पूरी व्यवस्था करके आया हूं, ना ये सुबह है ना ये शाम है, ना ये दिन है ना ये रात है, ये गोधूलि का समय है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण गिरिराज के वनों से गायों को चरा के, बछड़ों को चरा के जब लौटते थे, उस वक्त को सुखदेव जी महाराज ने सायंकाल कहा है, गोधूलि का समय कहा है। गोधूलि का समय कैसे कहा है? जब गाय दौड़ती थी तो दौड़ते दौड़ते पीछे मुड़ के भगवान को देखती थी और पीछे कन्हैया बांसुरी बजाते बजाते उन गैयों के पीछे चलते थे। तो दौड़ते दौड़ते उनके चरणों की जो रज हवा में, वायु में उड़ के जब भगवान के ऊपर गिरती थी, उस समय भगवान अपने आप को ऐसा मानते थे जैसे कोई दूध का अभिषेक कर रहा हो, जैसे कि कोई भक्त दूध से भगवान को नहला रहा हो, ऐसा भगवान महसूस करते थे। बड़ा आनंद आता था भगवान। तो उस समय को गोधूलि कहा गया। भगवान ने कहा कि हिरण्यकश्यप, ये गोधूलि का समय है, मैं तुझे मारूंगा। मैं नहीं मर सकता, मैंने एक वरदान और पाया है। कौन सा? तो हिरण्यकश्यप ने कहा मैंने वरदान पाया है कि ना मैं मनुष्य से मरूं ना पशु से मरूं। भगवान ने कहा ना मैं मनुष्य हूं ना मैं पशु हूं। मैंने एक वरदान और पाया है, ना धरती में मरूं ना आसमान में मरूं। भगवान ने कहा देख, ना तू धरती में है ना तू आसमान में है, तू मेरी गोद में है। जिस गोदी को पाने के लिए शेष महेश शारदा दिन रात भजन करते हैं मेरा, ऐसे देवी देवताओं को भी मेरी गोद स्पर्श करने के लिए भी नहीं मिलती, और तू तो पूरा लेटा हुआ है। मैं नहीं मर सकता, मैंने वरदान पाया है, ना मैं घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं। भगवान बोले मैं तेरी दहलीज पे बैठा हूं, पूरी व्यवस्था है, कोई कभी नहीं छोड़ी। फिर कहा नहीं मर सकता, 12 महीने में किसी भी महीने में ना मरने का वरदान पाया है। भगवान ने कहा मैं तेरे लिए 13वां महीना बना के आया हूं, संविधान लागू करके आया हूं। पुरुषोत्तम मास, कोई मलमास कहता है, कोई अधिक मास कहता है। आहा, तू मरेगा, मैं नहीं मर सकता, मैंने वरदान पाया है, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। फिर भगवान को याद आया भाई कोई चाकू छुरा तो कोई लेके नहीं आए, मारे कैसे? फिर भगवान ने अपने नख दिखाए, कहा देख इनकी गिनती ना अस्त्रों में होती है ना शस्त्रों में होती है, मैं तुझे मारूंगा। और जब उसने सोचा कि कहीं कोई भी कारण ऐसा नहीं बन रहा जिनसे मैं नहीं मर सकता, तो वो छटपटा के उठ के भागने लगा। और जो भागने लगा, भगवान ने अपने कोहनियों से उसे दबा दिया, और दबा करके अपने नाखूनों से उसके पेट को भगवान ने चीर डाला। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज परीक्षित ने कहा गुरुदेव भगवान ने पेट चीर के मारा, ये कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा। मारने की और भी तो बहुत सारे कलाएं थी भगवान के पास में, ऐसे ही उसके प्राणों को हर लेते। वो तो शक्तिश्वर है, उनको तो शक्तिशाली है, महान शक्तिशाली, किसी भी तरीके से प्राण ले सकते थे। फिर आखिर उन्होंने इतनी हिंसा क्यों दिखाई कि हिरण्यकश्यप के पेट को चीरा? सुखदेव जी ने कहा कि राजन, उस प्रहलाद, उस हिरण्यकश्यप के पेट को चीर के भगवान यही देखना चाह रहे थे कि कहीं इस उदर में प्रहलाद जैसा कोई और भक्त तो नहीं छुपा हुआ है। वो अपने भक्त को ढूंढ रहे थे, और सारी आंत निकाल करके भगवान ने गले में डाल ली, और गले में डाल के बैठे। और इतना क्रोध भगवान ने किया है कि समुद्रों में लहरें, ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, मानो समुद्र अपनी सीमाएं तोड़ रहा है। आकाश में बिजली गड़गड़ाने लगी, धरती में कंपन होने लगा, कांपने लगी धरा। सारे देवी देवता सावधान हुए। ब्रह्मा आदि देवता गए भगवान शिव के पास, भोलेनाथ एक समय वो था
जिस समय तुमने अपने कंधे पर सती का शरीर लादा था और तुमने तांडव किया था, उस समय आपके कोप को उन्हीं भगवान विष्णु ने शांत किया था। आज वो वक्त आ गया है, आज आपको अपने भगवान का कोप शांत करना है। चलिए, वहाँ एक भक्त के कारण भगवान ने रुद्र रूप धारण किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि चलो भैया, और डमरू बजाते बजाते भगवान शिव पहुंचे। और जब देखा भगवान का दिव्य स्वरूप नरसिंह अवतार, तो 2 कदम पीछे हट गए कि भैया अभी तो हमने वो मुरली बजाने वाला स्वरूप देखा था, ये चेहरे पर इतनी लालिमा आंखें, लाल लाल, और ये इतना भयानक स्वरूप मैंने कभी नहीं देखा था। भगवान शिव ने कहा भैया लौट चलो, इनकी पत्नी को बुलाओ, उनसे सब डरते हैं, वही शांत कर सकते हैं इनको। और देखिए, भगवान शिव ने मां लक्ष्मी से कहा कि हे मां, उन भगवान के रुद्र रूप को तो आप ही शांत कर सकती हैं, इसलिए आप जाइए और उन्हें शांत करके विष्णु लोक में ले आइए। लक्ष्मी जी ने कहा अभी जाती हूं और अभी ठीक करती हूं। माताएं अक्सर ऐसा बोलती हैं कि अभी लो, लेकिन जब वो अपनी बात पर आते हैं तो फिर माताएं भी कुछ नहीं कर पाती। फिर उन्हें दूसरा तरीका है प्यार से बहलाने का, फुसलाने का, है कि नहीं? बोलो राधे राधे। और यहां पर सुखदेव जी ने स्पष्ट लिखा है कि लक्ष्मी जी गई हैं भगवान को शांत करने के लिए, और बिल्कुल डरी नहीं, क्यों? उन्हें पता है कि भाई मेरे तो पति हैं ये। पहुंची, ये सब क्या है प्रभु? हो गई आपकी लीला, आपने अवतार ले लिया, एक असुर का वध कर दिया, अब सब खत्म करो, चलो। दूर खड़े हैं प्रहलाद और दहलीज पर बैठे हैं नरसिंह भगवान, और बार बार भुजा पकड़ रही है मां लक्ष्मी। प्रहलाद जी देख रहे हैं इस दृश्य को, और जो लक्ष्मी मां ने बार बार कहा कि भगवान ने क्रोध में एक ओंकार भरी, लक्ष्मी मूर्छित होकर गिर गई। मां लक्ष्मी मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी कि इतनी भयंकर गर्जना तो कभी सुनी ही नहीं थी। और जब सब हार गए, तब नारद जी ने कान में आके प्रहलाद के कहा बेटा, ये तुम्हारे प्रेम से ही शांत है, इसलिए जाओ, जाके उनकी गोदी में बैठ जाओ। प्रहलाद ने कहा जो आज्ञा गुरुदेव। गए भगवान के पास, कुछ दूर खड़े हुए और भक्त और भगवान का सुंदर यहां पर संवाद है। प्रहलाद जी महाराज ने कहा हे अनादि अनंत, हे करुणा निधान प्रभु, आपने अपनी समस्त मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए अजन्मा होते हुए जन्म लिया, निराकार होते हुए साकार बने, निर्गुण होते हुए सगुण बने। एक इस छोटे से नन्हे भक्त के कारण आपने इतना सब किया प्रभु। मेरा तो प्रेम तुच्छ है, बहुत छोटा सा प्रेम है, और आपने अपने समस्त नियमों को तोड़ा है। प्रभु, ये प्रहलाद आपको प्रणाम करता है। और जब प्रणाम किया प्रहलाद ने, साष्टांग प्रणाम किया, तो अब रौद्र रूप जो धारण किया हुआ था नरसिंह भगवान ने, वो शांत हो गया और भगवान की आंखों से आंसू टपकने लगे। और अपने दोनों भुजाओं से प्रहलाद को उठा के अपनी गोदी में बैठा लिया, और अपनी जिह्वा से जैसे तुरंत की ब्याई हुई गैया अपने बछड़े को चाटती है, उसी प्रकार भगवान प्रहलाद को चाट करके प्रेम करने लगे, दुलार करने लगे। हे राजन, भगवान के बार बार प्रेम करने पर प्रहलाद ने कहा प्रभु, आपकी आंखों में आंसू क्यों है? हिरण्यकशिपु को मारने के बाद भी क्या आपका क्रोध शांत नहीं हुआ? भगवान ने कहा कि प्रहलाद, ये आंसू इसलिए हैं कि मुझको आने में देर हो गई। क्या? मुझको आने में देर हो गई। बेटा मुझे माफ कर दे। अच्छा तुम कुछ मांगो। मांगने की बात की है। प्रहलाद ने कहा प्रभु कुछ नहीं मांगना है मुझे,
मेरी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। आपसे मिलने के बाद अब कुछ कामना मन में नहीं रही। फिर भी प्रहलाद ने कहा, फिर भी भगवान ने कहा कि नहीं प्रहलाद, मांगो मांगो, तुम्हें मांगना पड़ेगा, मैं तुम्हें दिए बिना नहीं जाऊंगा। और जब बार बार ऐसा आग्रह किया है भगवान ने, तो प्रहलाद ने कहा प्रभु एक छोटा सा विनोद करता हूं, एक छोटा सा विनोद कर रहा हूं, माफ करना। ये बताओ आपके पास है क्या? क्या ये बताओ आपके पास है क्या? भगवान ने कहा क्या नहीं है मेरे पास, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं, तीनों लोक मेरे कब्जे में हैं, मैं लक्ष्मीपति हूं, बैकुंठपति हूं। जो तुम्हारा मन करे सो मांग लो, जो तुम मांगोगे सो मैं दूंगा। प्रहलाद ने कहा प्रभु देखो माफ करना, आप दे देते, आप मुझे देते, जरूर देते, पर अब आपके पास कुछ नहीं है। भगवान थोड़े सावधान हो गए कि ये भक्त ऐसा क्यों बोल रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है। विचार करने लगे, क्यों लक्ष्मी मुझे छोड़ के कहीं चली गई है क्या? पर लक्ष्मी मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। भगवान ने फिर कहा कि प्रहलाद मेरे पास सब कुछ है। प्रहलाद ने फिर कहा प्रभु अब आपके पास आपका कुछ नहीं रहा है। बोले क्यों? बोले ये बताओ कि जो पिता का धन होता है वो धन पिता के जाने के बाद किसका होता है? बोले बेटे का होता है। पिता के बाद पुत्र का ही अधिकार है। ठीक है, ठीक है। तो प्रहलाद ने कहा पिताजी, प्रभु आप ये बताओ कि आपने मुझे कहाँ बैठाया है? बोले मेरी गोद में बैठे हो तुम। तो प्रहलाद ने कहा कि भगवान जब आपने मुझे गोद ले ही लिया है तो आपका क्या रह गया है? सब तो मेरा हो गया है, सब मेरा हो गया। इसलिए तुझको मांगू सांवरिया तुझसे और तेरे लिए। वृंदावन की गोपी ने बहुत सुंदर भावों में गीत गाया है कि मैं मांगने के लिए नहीं गई थी, मैं तो देने गई थी। क्या? मैं तो अपने आप को देने गई थी और दे आई मैं उस कन्हैया को अपने आप को। अलौटी है कौन? एक दासी। और वो क्या कहती है? एक नगीना में मुंदरी जड़ा करे आई, एक नगीना में मुंदरी जड़ा करे आई। इन अखियों में मोहन बसा करे आई, इन अखियों में मोहन बसा करे आई, इन अखियों में मोहन बसा करे आई, इन अखियों में मोहन बसा कर आई। एक नगीना में मुंदरी जड़ा करे आई, एक नगीना में मुंदरी जड़ा कर आई, एक नगीना में मुंदरी जड़ा करे आई, एक नगीना में मुंदरी जड़ा कर आई। इन अखियों में, इन अखियों में, इन अखियों में शाम बसा करे आई, इन अखियों में शाम बसा कर आई, इन अखियों में कान्हा बसा करे आई, इन अखियों में कान्हा बसा कर आई। मोहन बसा करे आई, इन अखियों में मोहन बसा कर आई। जमाने की इसको नजर लग न जाए, 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 जमाने की
जमाने की इसको नजर लग न जाए, जमाने की इसको नजर लग न जाए, जमाने की इसको नजर लग न जाए। गोरे कान्हा को, गोरे कान्हा को, गोरे कान्हा को काला बना कर आई, गोरे कान्हा को काला बना कर आई, गोरे कान्हा को काला बना कर आई, गोरे कान्हा को काला बना कर आई। एक नगीना में मुंदरी जड़ा कर आई, एक नगीना में उंगली जड़ा कर आई, एक नगीना में मुंदरी जड़ा कर आई, एक नगीना में मुदरी जड़ा कर आई। अरे भाई सर्दी चली जाएगी, थोड़ा सा हिल लो, और जितना मोटा ताजा शरीर है थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा योगा कर लो। कैसे? कुछ थिरक के, कुछ गा के, कुछ नाच के, कुछ झूम के। क्या? एक नगीना में मुंदरी जड़ा कर आई, एक नगीना में मुदरी जड़ा कर आई, एक नगीना में मुंदरी जड़ा कर आई, एक नगीना में मुदरी जड़ा कर आई, नेकियों में मोहन बसा कर आई। छवि सांवरे की निहारूं मैं हरदम, 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 छवि सांवरे पर बिठा कर आई, नगीना में मुंदरी जड़ा कर आई, नगीना में मुदरी जड़ा कर आई, नगीना में मुंदरी जड़ा कर आई, एक नगीना में मुदरी जड़ा कर आई। ओ इन अखियों में, हो इन अखियों में, श्री राधे, इन अखियों में शाम बसा कर आई, इन अखियों में शाम बसा कर आई। कभी याद प्यारे की बिसनी ना एक पल, कभी याद प्यारे की बिसरी ना एक पल, कभी याद प्यारे की बिसरे 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 ना एक पल। में श्वासों में, एहो, में श्वासों में, एहो, में श्वासों में इसको बस
मेरी प्यारी राधा मेरे प्यारे कान्हा, मेरी प्यारी राधा मेरे प्यारे कान्हा, मेरी प्यारी राधा मेरे प्यारे कान्हा। देखो भैया सभी को बोलना है, केवल एक जिम्मेदारी मेरी मेरी नहीं है, ठीक है क्या? मेरी प्यारी राधा मेरे प्यारे कान्हा, 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 मेरी प्यारी राधा। मेरी प्यारी राधा मेरे प्यारे कान्हा, मेरी प्यारी प्यारी राधा मेरे प्यारे कान्हा। इस जोड़ी पे, हो इस जोड़ी पे, इस जोड़ी पे जीवन लुटा कर आई, 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 वो इस जोड़ी पे जीवन लुटा कर आई। मेरी प्यारी राधा। अपने परिवार को देखता हुआ दिन प्रतिदिन प्रसन्न होता कि वाह मेरा इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा परिवार है। हम भी तो यही सोचते हैं, परिवार अजी पूछो ही मत, हमारे तो वो अभी हमारे, वहाँ भी हमारे, अजी वहाँ भी हमारे, अजी वहाँ भी हमारे। और जरा सा संकट पड़ जाए आपके ऊपर और फिर कोई पूछे कौन है आपका, क्या कौन है आपका? कोई नहीं गुरुजी। और सही मायने में संकट पड़ने से पहले यदि हम उन भगवान को अपना बना लें, गुरु भगवान को अपना समझ लें, उन्हीं में अपना सारी दुनिया देख लें, तो भैया फिर संकट ही क्यों आएगा। लेकिन ये बात कलेजे से नीचे नहीं उतरती, बहुत मुश्किल से उतरती है। ये जो माया है ना, ये माया ऐसे लिपट जाती है जिसे भगवान ने कहा कि माया मेताम तरंती थे। कोई 12 वर्षों तक तप करने वाला योगी भी मेरी माया से पार नहीं हो पाता। हे पार्थ, मेरी माया इतनी दुस्तर है, इतनी प्रबल है, ये माया नहीं छूटती हाथ से। क्या ये माया नहीं छूटती हाथ से, छूटती नहीं माया। और माया छूटे तो मायापति मिले, माया को पकड़े रहोगे तो वो नहीं मिलने वाला। अच्छा एक और बात है, यदि मायापति को ही पकड़ लिया तो माया तो उसकी दासी है, तो अपने आप ही आएगी। रामायण की एक चौपाई है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है कि जिमी सरिता सागर मह जाही तदपि कामना कछु नाई। जिमी सरिता माने नदी, सागर में जाही तदपि, यद्यपि ताही कामना कछु नाही, यद्यपि उसकी कोई कामना नहीं है। समुद्र कभी नहीं कहता कि नदी तू मुझ में आकर के मिल, नदी स्वतः ही अपने आप जा रही है। जिमी सरिता सागर में जाही यद्यपि ताही कामना कछु नाही, तिमी संपत्ति
और ये पैसा पैसा रटने वाले इस बात को लिख लेना कि लक्ष्मी नहीं आती, लक्ष्मी नहीं आती। लक्ष्मी कब आएगी? आगे एक शब्द आएगा, नोट कर लेना उसको, कि जिमी सरिता सागर में जाही, यद्यपि ताही कामना कछुनाई, तिमी संपत्ति बिन ही बुलाए, धर्मशील पर जाही सुभाए। धर्मशील पर जाही सुभाए। जो व्यक्ति धर्मशील हो जाता है उस व्यक्ति के पास लक्ष्मी अपने आप चली जाती है, अपने आप आती है, बुलाना नहीं पड़ता। लोगों ने कपड़े फाड़ दिए लक्ष्मी जी के, लक्ष्मी जी मिल जाए, लक्ष्मी जी मिल जाए, लक्ष्मी जी आगे आगे, और लक्ष्मी को चाहने वाले पीछे पीछे। अच्छा, लक्ष्मी किसकी पत्नी है ये बताइए जरा, बताओ, बोलो ना। भगवान विष्णु की, नारायण की पत्नी है। अच्छा ठीक है। और यदि किसी गरीब की पत्नी को कोई यूं कहने लग जाए ये मेरी है, तो बेचारा चाहे एक हड्डी का क्यों ना होगा, फिर भी ये कहेगा कि तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरी पत्नी को अपनी बताने की। क्या कमजोर दबला व्यक्ति भी अपनी पत्नी को नहीं चाहेगा कि कोई उसे अपनी कहे। हम तो नारायण की पत्नी को अपनी बना रहे हैं। तुलसी नार गरीब की अपनी कहे न कोई। क्या? तुलसी नार गरीब की अपनी कहे न कोई, और नारायण की पत्नी को अपनी कहे तो क्यों ना फजित होए। तो इसलिए भैया लक्ष्मी जी से कहो आपको प्रणाम, हमें तो नारायण से मतलब है। जहां नारायण होंगे वहीं लक्ष्मी अपने आप आएंगी। और लक्ष्मी देखो बैठी कहां है, कहां बैठी है? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं लक्ष्मीकांतम, चरणों में बैठी है। और हम भगवान को प्रणाम करते हुए हाथ कहां रखते हैं? माथे पर रखते हैं कि पैरों में रखते हैं? बोलो ना। उस गोपी ने कहा हो जाए जो हो जाए, हम तो आंख नहीं खोलेंगे। बोले क्यों? बोले इन आंखों में मैं श्याम को बसा करके आई हूं, यदि आंख खुल जाएगी तो वो निकल जाएगा, कोई उसे चुरा के ले जाएगा। अब बताओ भाई, जब भगवान का अवतार हुआ था तो बड़े बड़े देवी देवता अपनी पलकों को ऐसे पकड़े खड़े थे, मानो आनंद ब्रह्म समाना। आज उन देवताओं को ऐसा आनंद मिल रहा है कि मानो जो स्वर्ग का अमृत भी जो सुख नहीं दे पाया, वो सुख भगवान के दर्शनों से मिल रहा है। और अपने पलके पकड़ के खड़े हैं, कहीं ये झुक करके, ये कहीं झपक करके विघ्न पैदा ना करें। अश्रु प्रवाहित हो रही हैं, और मानो किसी ने तो अपने आंसुओं को भी रोक लिया है, कहीं इन आंसुओं के सहारे वो आंखों से बह ना जाए। अच्छा, भगवान के लिए कितने लोग आए जरा? आज जो आए वो हाथ खड़ा करें, कल तक जो आए थे वो नहीं, जो आज आए। ठीक है, बोलो राधे राधे। देखो कितनी शक्ति है। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, तुम रूठे रहो कान्हा, हम तुम्हें मना लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। और आज तो शारदा निकेतन में जब कथा हुई थी और वहीं से आपसे मुलाकात हुई थी। आज से 1.5 साल पहले शारदा निकेतन में हमारे बंटी ग्रोवर जी यहाँ विराजमान है, उस कथा के यजमान रहे। जब ये लोग मेरे पास कथा का निमंत्रण लेके आए तो बोले कि देखो बात ऐसी है, बड़े बड़े वक्ताओं ने कथा की है, हमारी जन्मभूमि के पवन गुप्ता जी भी उसमें मुख्य यजमान रहे। तो उन्होंने कहा कि देखो भीड़ तो होती नहीं है, बस 10-15 बूढ़े आते हैं, वो बैठ के कथा सुन के चले जाते हैं। और उनमें हमारे एक भक्त थे, उन्होंने कहा कि पिताजी ने तो बहुत तीर्थों पे कथा कराई, यहाँ भी हर साल कराते रहे, कथा करा सकते हैं। देखो कथा का मतलब भीड़ नहीं होता। क्या कथा का मतलब? और जहां पर भीड़ होती ना, यकीन मानिए वहां पर कथा नहीं होती। जहां पर भीड़ होती है वहां पर कथा नहीं होती। जहां पर भीड़ नहीं होती
वहां पर कथा होती है। हरिद्वार में कथा होती है 7-7, 8-8 घंटे। आप बहुत सारे लोग वहां पर जाते हैं, लेकिन जब हमारे बीच में मौजूद हमारी गुरु तुल्य मूर्ति गुरु मैया जी यहाँ विराजमान, जब उन्होंने कथा कराई, हमारे पूरे हरिद्वार के स्थानीय लोग कथा में पधारे। और जब कथा पूरी हो गई तब पहली बार उनको मैंने इतनी कथाएं सुनाई, पहली बार उन्होंने कहा कि आपकी बार आपने कथा कही है। हमारे पड़ोसी मुझे बोले, जब मैया जी ने हरिद्वार में कुंज गली में कथा कराई, जब वो घर लिया वहां पर भागवत कराई, तो केवल 7-8 लोग बैठे थे यजमान के रूप में। लोग अपने आप आए, कथा सुनी। अच्छा, ये एक प्रेम की बात है। मैं जहाँ जाता हूँ या जहाँ रहता हूँ, प्रेमी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। तो भगवान की कृपा है कि लोग इतना प्रेम देते हैं मुझे, वरना हमारे अंदर तो कुछ ऐसा है नहीं। तो जब कथा पूरी हो गई, कथा के बाद सब मुझसे मिलने आए और सब ने एक ही बात कही कि अब की बार आपने कथा कही है। मैंने कहा उससे पहले क्या करता था? मतलब कि ये है कि भीड़ में कथा नहीं हो पाती। बोलो राधे राधे। श्री राधे। हम कहां पर थे? भूल गए। वामन अवतार पर थे। मैं आने की बात आपसे कर रहा था कि देखो ऐसे ऐसे भगवान बुला लेता है। शारदा निकेतन की बात चल रही थी, तो शारदा निकेतन में कहा कि कथा करा लेंगे। और देखो, मैं कहा कथा करा लीजिए भाई, ठीक है। हमने कथा की, पहले दिन कथा हुई, दूसरे दिन देखा तो पूरा पंडाल भरा हुआ था और बड़ी दिव्य कथा हुई। और देखिए वहां कथा सुनी इन्होंने, ललिता जी ने, आशा जी ने, आप सब लोगों ने। और बस उसके बाद तो पीछे पीछे मैंने मूर्थल कथा की, तो यहां से डेली पूरे 7 दिन लगातार मूर्थल जाके कथा सुनी। जिन्हें लगन लगती है, या यूं कहिए जिनकी लगन पूर्व जन्म की लगी हुई होती है, दीपक में घी है, बाती है, केवल जलाने का इंतजार है, केवल कि कोई जलाने वाला हो और वो चमक उठेगा। जो भक्त होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, लगन पूर्व जन्म की होती है, बस थोड़ी सी जलाने वाली की बात है। लो जली और लो लग गई। बोलो राधे राधे। वामन भगवान ऐसा अवतार है ये, जिसमें भगवान छोटे बने हैं। एक बार देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया। अपमान करने पर बृहस्पति ने सभा का त्याग किया और अंतर ध्यान हो गए। तब देवताओं ने कहा कि देखो बृहस्पति के नखरे बहुत हो गए हैं, ऐसा करते हैं कोई नया गुरु बना लेते हैं। क्या? कोई नया गुरु बना लेते हैं। तो उन्होंने विश्व रूप को गुरु बनाया, जो त्वष्टा मुनि के पुत्र थे। और विश्व रूप को गुरु बना करके उन्होंने कहा कि एक यज्ञ करना है, आप आज्ञा कीजिए। तो यज्ञ हुआ और यज्ञ में जो विश्व रूप गुरु बन के बैठे थे, ब्रह्मा बन के बैठे थे, वो देवताओं को भी उतना भाग देते थे और असुरों को भी उतना भाग देते थे। देवताओं ने देखा कि ये तो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, हमने ही इनको गुरु बनाया है और ये हमें ही हमारा भाग निकाल के दानवों को देते हैं, दैत्यों को दे रहे हैं। तो इंद्र ने क्रोध में भर करके विश्व रूप की हत्या कर दी, वध कर दिया। ब्रह्म हत्या लगी। तो ब्रह्म हत्या लगी, इधर त्वष्टा मुनि को क्रोध आया और त्वष्टा मुनि ने क्रोध में भर करके अपनी जटाओं को उखाड़ा और जटाओं को उखाड़ करके धरती पर पटका। तो धरती से एक गण पैदा हुआ, एक असुर पैदा हुआ, जिसका नाम हुआ वृत्रासुर। यह वृत्रासुर पूर्व जन्म का भगवान का भक्त था। ये असुर जब पैदा हुआ, प्रकट हुआ, तो त्वष्टा मुनि ने कहा कि जाओ और इंद्र का वध करके आओ। त्वष्टा मुनि की आज्ञा पाकर के ये वृत्रासुर इंद्र आदि देवताओं को मारने के लिए पहुंच गया।
देवता घबरा करके भगवान विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं प्रभु संकट का समय है, हम पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। तुष्टा मुनि ने वृत्रासुर को पैदा किया है और वृत्रासुर हमें मार देगा, हमारी रक्षा करिए। तब भगवान विष्णु ने कहा था कि अब केवल तुम एक तरीके से बच सकते हो। कैसे? बोले जाओ तुम महाराज दधीचि ऋषि के पास, यदि वो अपनी अस्थियों को निकाल करके दे दें तुम्हें, तो उनकी हड्डियों से बने हुए वज्र से तुम वृत्रासुर को मार करके सुखी हो सकते हो। और देखिए देवता क्या नहीं करते, देवता बड़े स्वार्थी होते हैं। आप पूजा करोगे तो आपको फल देंगे, वरना आपको फल नहीं देंगे। सारे देवता भागे भागे ऋषि दधीचि के पास गए और कहा कि भगवान हम लोगों पर बड़ा संकट आ गया है, वृत्रासुर बड़ा महान शक्तिशाली असुर है और वो हम सबको मार के खा जाएगा, इसलिए आप कृपा करें। दधीचि ऋषि ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए, बताओ, जो आप कहोगे मैं तैयार हूं। तुरंत इंद्र ने कह दिया कि हमें आपकी अस्थियां चाहिए, आपकी हड्डियां चाहिए, उसी से हमें वज्र बनाना है। आपके वक्ष स्थल की जो हड्डियां हैं उनसे हमें वज्र बनाना है। ऋषि दधीचि ऋषि ने बिना विचार किए योग अग्नि प्रकट की और अपना शरीर भस्म कर दिया और उनकी हड्डियों को लेकर के वज्र बना करके इंद्र आता है, मंत्र साधना के द्वारा वृत्रासुर का वध कर देता है। और जब वृत्रासुर का वध कर रहा था इंद्र के हाथ में जो वज्र था, उस वज्र में वृत्रासुर को भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ और वध होने से पूर्व दोनों हाथ जोड़ के वृत्रासुर खड़ा हो गया और उस वृत्रासुर ने जो स्तुति की है, बहुत सुंदर स्तुति है। जो इस स्तुति को कर लेता है या सुन लेता है वो सब भय से मुक्त हो जाता है। तो आइए उस स्तुति का श्लोक गाते हुए हम विष्णु भगवान को प्रणाम करेंगे। वृत्रासुर ने कहा कि प्रभु हम हरे त्वा पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मृता सुपते गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः। अहं हरे त्वा पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। आपके अंगूठे के नख से ये सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। हे सृष्टि के रचनाकार भगवान, अहम मैं आपकी सृष्टि का ही अंश हूं। मेरे अंदर अवगुण दुर्गुण जो कुछ भी है सो आपकी कृपा ही है, सब कुछ आपका दिया हुआ ही है। हे नाथ, अब इस वज्र में मैं अपनी मृत्यु को नहीं देख रहा हूं, मैं आपको देख रहा हूं। इसलिए मेरा अंत समय है और मैं मिटने वाला हूं, और मिटने से पूर्व एक विनती आपके चरणों में कर रहा हूं। अहम हरे त्वा पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। हे भगवान, एक मेरी छोटी सी विनती आपके चरणों में है प्रभु, पूरी करना कि मैं जब भी जन्म लूं संसार में, मेरा जब भी जन्म हो तो मैं दासों का दास बनूं। दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मृता सुपतेर गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः। मैं मन से, वाणी से और कर्म से केवल और केवल भगवत भक्त बनूं। मैं आपका जन्म जन्मांतर में आपके दासों का दास बनूं, आपका भक्त बनूं। प्रभु इतनी कृपा कीजिए। और मानो उस वज्र के अंदर से भगवान ने प्रकट होकर के वृत्रासुर को आशीष दिया और इंद्र ने वज्र छोड़ा है और वृत्रासुर का वध हो गया है। देवता सुखी हो गए। लेकिन तुष्टा मुनि ने कहा कि हे देवताओं,
तुमने वृत्रासुर को भले ही मार दिया हो, लेकिन आज अब भी तुम लोग, तुम्हारे सिर पर पाप का भार है। तुमने मेरे पुत्र विश्वरूप को मारा था। इसलिए यदि तुम्हें इस पाप से उतरना है, इस पाप के भार से हल्का होना है, तो इस ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांट दो। एक तो बंजर भूमि में, एक वृक्षों में जो गोंद निकलता है, और एक स्त्रियों में मासिक धर्म में, और एक पानी की झाग में। इन 4 जगहों पर ब्रह्म हत्या को बांटा गया। इसलिए झाग वाला पानी कभी नहीं पीना चाहिए। ना वस्त्र धोने में, ना पीने में, ना पूजा में वो जल प्रयोग में लाया जाता है जिस जल में झाग होते हैं। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, त्वष्टा मुनि के बताने पर देवताओं ने उस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा और वो पाप से मुक्त हुए। अब एक समय की बात है, देवता तो स्वार्थी है, इन्हें मान अपमान का ख्याल नहीं रहता। एक बार फिर अपने गुरु का अपमान कर दिया। और गुरु जी तो इतने सीधे हैं, 100 बार अपमान करे तब भी बुरा नहीं माने। क्यों? क्योंकि वो गुरु है, करुणा की मूर्ति है। मुझसे कोई खता हुई तो तूने फिर से गले लगा लिया। बड़ा कौन होता है? जो छोटे के गुनाहों को, अपराधों को माफ करता चले, वो बड़ा है। और जो बड़ा आदमी माफ ना करे वो बड़ा नहीं होता, वो छोटा हो जाता है। इसलिए आप बड़े बनिए, क्षमाशील बनिए। नहीं, इसने मुझे एक कैसे सुना दी, जब तक 4 ना सुना दूं ना। अजी ऐसे कैसे? नहीं, वो जैसा तुम वैसे मत बनो। तुम जैसे हो दूसरे को वैसा बना लो। सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन के मन को भाए, वो देखते ही कह दे तुम। बोलो ना, प्यार के लिए तुम्हारे चेहरे पर ऐसा नूर हो, ऐसा तेज हो कि तुम्हारा चेहरा प्रेम को झलकाए। तुम्हें देख करके किसी का हृदय द्रवित हो जाए, पिघल जाए। तुम्हें देख करके सामने वाले क्रोधी व्यक्ति का क्रोध चला जाए। तुम्हें ऐसा अपना सौम्य स्वरूप धारण करना है। सदैव मुस्कुराते रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। ये मुस्कुराने का गुण केवल मनुष्य को दिया है भगवान ने। आपने बंदरों को हंसते हुए कभी नहीं देखा होगा। देखा कभी कोई बंदर हंसता हुआ नजर आया? नहीं आया होगा। बोलो राधे राधे। एक बंदर रख लो पिंजरे में घर में और देखो वो हंसता कि नहीं। खूब हंसो, जितनी बार आप हंसेंगे उतना उसे क्रोध आएगा। इसलिए मुस्कुराइए। मुस्कुरा के जिसको गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है, उसको दुनिया में जीना। अपने दुखों को हल्का करना हो तो मुस्कुराते रहिए, क्योंकि उदास बैठेंगे तो उदासी तुम्हें पाताल में ले जाएगी और उदासी में डालती चली जाएगी। आज का इंसान इतने तनाव में जी रहा है, ना दिन में नींद आती ना रात में नींद आती। इसका एक ही कारण है कि वो मुस्कुराना भूल गया है, वो हंसना भूल गया है, वो आनंद में रहना भूल गया। मुस्कुराते रहो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, एक बार की बात है, देवराज इंद्र के पास दुर्वासा ऋषि आए। तो देवराज इंद्र के खाली गले बैठे थे, तो महाराज दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु के पास होकर के आए थे। विष्णु भगवान ने दुर्वासा ऋषि के गले में माला डाल दी थी। तो वही माला, सोना गला देखा जब दुर्वासा ऋषि ने इंद्र का, तो इंद्र के गले में डाल दी। कहा राजन, आप माला पहने हुए अच्छे लगते हो। जैसे मैंने 2-4 पहनी हुई है, गले में माला ना हो तो कहते कोई महाराज नहीं कहेगा। बोलो राधे राधे। तो माला डाल दी।
अब देखो, किसी ने आपको कोई चीज दी, ठीक है, यदि आपका उस व्यक्ति के प्रति यदि प्रेम है तो मिट्टी का कण भी आपको स्वर्ण की तरह लगेगा, और यदि आपका उस व्यक्ति के प्रति प्रेम नहीं है तो स्वर्ण भी आपको मिट्टी के कण के बराबर लगेगा। ठीक है, आप संभाल के रखते हो, जी ये तो ना उन्होंने दी थी मुझे चीज, अपने सेफ में रखते हो आप दबा के। फिर कोई आदमी आपको दिखाएं, ओ फलाने आदमी ने देखो हमें इस समय चीज दी थी। ये प्रेम है, ये क्या है? प्रेम। तो दुर्वासा ऋषि से प्रेम तो था नहीं इंद्र को। इंद्र ने सोचा चलो कोई नहीं, माला है डाल दी। और क्या भाव, क्या कीमत समझे माला का। जैसे कई बार मैं यहां बैठा होता हूं, आप में से कुछ माताएं आई, प्रसाद नहीं है, फल नहीं है, तो फूल ही दे दो। लेकिन उन्होंने इस फूल की इतनी कीमत जानी कि मैं अपने हाथों से दूं तो शायद उन्हें वो फूल किसी फल के रूप में नजर आए। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी फूल दे दो, तो मैं सोचता हूं कि ये फूल ये लोग क्यों मांग रहे हैं, इस फूल में ये फल देख रहे हैं। तो इंद्र ने उस माला का कोई मोल नहीं समझा और जाने के बाद अपने हाथी को पहना दी। और वन विहार के लिए जब चला तो हाथी ने उस माला को सूंड से निकाला और पैरों में डाल दिया और कुचल दिया। अब दुर्वासा ऋषि थोड़ी दूर गए थे, पलट करके देखा कि हाथी ने वो माला, वो वन माला, तुलसी की माला पैरों तले रोन दी। अब दुर्वासा ऋषि को आया क्रोध। सबको पता है कि दुर्वासा ऋषि कितने क्रोधी हैं। आया दुर्वासा ऋषि को क्रोध और कहा कि मूर्ख, तूने सत्ता के मद में तो ये तक भूल गया कि एक संत के हाथों से दी हुई माला नहीं होती, ये उसका आशीर्वाद होता है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि श्री विहीन हो जाए, अभी इसी वक्त तेरे राज्य पर देवताओं का, असुरों का आधिपत्य हो जाए। उधर खबर हुई महाराज बलि को। शुक्राचार्य ने बताया कि महाराज बधाई हो, तुम्हारा यज्ञ सफल हो गया। कैसे? बोले वहां दुर्वासा ऋषि का श्राप हुआ है, देवताओं को दुर्वासा ऋषि का श्राप लग गया है, इसलिए चलिए सेना तैयार करिए और स्वर्ग पर चढ़ाई करते हैं। हे राजन, अपने सारे सैनिकों को लेकर के, सारे दैत्यों को लेकर के दैत्यराज बलि ने स्वर्ग पर शासन कर लिया और उनको मार के फटकार के भगा दिया। भागे भागे गए माँ के पास। बच्चा माँ के पास जाए, बाप के पास तो जा नहीं सकता। माँ, जिसके आगे मुंह खुल जाए वो है माँ, और जिसके आगे मुंह बंद हो जाए वो है बाप। नहीं, ऐसा ही है ना। बोलो राधे राधे। माता कहती है तो मेरी माँ बैठी है, क्या कमी है? और वास्तव में माँ जब होती है ना तो कोई कमी नहीं होती। जिस दिन माँ नहीं होती उस दिन सारी कमियां होती हैं। माँ अपने आप में विशाल ममता का समुद्र है। देवताओं ने कहा कि हे माँ अदिति, हमसे गुनाह हुआ, अपराध हुआ है हमसे, हमने संत का अपमान किया, हमें श्राप हुआ और दुर्वासा ऋषि के श्राप से हम श्री विहीन हो गए, श्रीहीन हो गए हैं। हमारा राज्य छीन लिया गया है, असुरों ने हमारे राज्य पर कब्जा कर लिया। माँ कुछ ऐसा उपाय करो जिससे हमारा राज्य हमें पुनः वापस मिल जाए। अदिति माँ ने कहा कि बेटा तुम चिंता मत करो, मैं बैठी हूं ना, चिंता मत करो, जाओ, शाम को तुम्हारे पिताजी आएंगे, बात करूंगी। और आए कश्यप ऋषि तप करके, और तप करके जब लौटे हैं घर में तो देखा कि आज अदिति कुछ उदास है। क्या बात है देवी, कुछ बात हो गई क्या? जिसके बेटे सुखी ना हो मां सुखी कैसे रह सकती है? विस्तार से कहो क्या बात है। और जब बताया उन्होंने कि ऐसे से बात हो गई है, अब तुम कुछ करो। कश्यप ऋषि ने कहा देखो देवी, अब मेरा बुढ़ापा है, मैं तो जाके लड़ाई नहीं कर सकता, ना मैं उन्हें समझा सकता, ना मेरी वो बात समझने वाले हैं। तो फिर एक काम कर दीजिए। क्या? एक ऐसा बेटा मुझे दे दो जो बिना वाद विवाद के
प्रेम में बहला के फुसला करके मेरे बेटों का राज्य ला करके मुझे लौटा दे, मेरे बेटों का राज्य मेरे पुत्रों को लौटा दे दैत्यों से ला करके। तो कश्यप ऋषि ने कहा, सुनो देवी, तुम एक व्रत करो जिसका नाम है पयोव्रत। उस पयोव्रत को करने पर तुम्हें ऐसे ही पुत्र की प्राप्ति होगी जो तुम्हारे पुत्रों का राज्य भिक्षा में मांग करके लेके आएगा। फाल्गुन मास की प्रतिपदा से लेकर के और भादव द्वादशी तिथि तक, फाल्गुन मास की प्रतिपदा से द्वादशी तिथि तक अदिति माँ ने व्रत किया, अंधेरे में रह करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब माताएं गर्भवती हो तो इस मंत्र का जाप करें। आपकी बहू, आपकी बेटी जब उस अवस्था में हो तो उन्हें ये मंत्र बताना। मंत्र का जाप करने लगी और ठीक 9 महीने बाद भादव मास में द्वादशी तिथि को दिन के ठीक 12 बजे वामन भगवान प्रकट हो गए। बोले वामन भगवान की जय। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्त बीजती प्रभु सर्वे नक्षत्र तारा दस चक्रुस्तर्म दक्षिणम। सारी दिशाएं निर्मल हो गई। स्वयं धरती माँ ने आज दिव्य श्रृंगार किया है। सदा बहार पुष्प खिल गए हैं। आकाश में काले काले बादल बरसने को है लेकिन बरस नहीं रहे हैं। मधुर सुहाना मौसम हो गया है। मीठी मीठी मंद सुगंध समीर चल रही है। ऋषियों का ध्यान लगने लग गया है। आज प्रकृति ने भी सौंदर्य को धारण किया, प्रकृति ने भी श्रृंगार किया। द्वादशी तिथि को भादव मास में दिन के ठीक 12 बजे वामन भगवान प्रकट हो गए। आइए उनको बुलाते हुए ये कहते हैं, प्रभु आप जहां भी हो, कहीं भी बैठे हो, हरिद्वार में बैठे हो तो हरिद्वार से आ जाओ, काशी में बैठे तो काशी से आ जाओ, यदि तुम द्वारिका में तो द्वारिका से आ जाओ, तुम बद्रीनाथ में तो वहां से आ जाओ। आप जहां हो वहीं से चले आओ। क्यों? तुम्हें हम याद करते हैं, 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 तुम्हें हम याद करते हैं। वो कहीं से भी चले आओ, कहीं से भी चले आओ, कहीं से भी चले आओ, कहीं से भी चले आओ। सांझ ढलने लगी प्यारे, सांझ ढलने लगी प्यारे, सांझ ढलने को है प्यारे, सांझ ढलने को है प्यारे। झलक अपनी दिखा जाओ, झलक अपनी दिखा जाओ, झलक अपनी दिखा जाओ। झलक अपनी। बोले वामन भगवान की। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे वामन भगवान का। बोले वामन भगवान की जय। खुला है दर चले आना, खुला है दर चले आना, खुला है दर चले आना, खुला है दर चले आना। झुका है सर चले आना, झुका है सर चले आना। बिना सोचे बिना समझे, बिना सोचे बिना समझे, बिना सोचे बिना समझे, बिना सोचे बिना समझे, बिना सोचे बिना
समझे, मेरे गुरुवर चले आना, मेरे गुरुवर चले आना, मेरे गुरुवर चले आना, मेरे गुरुवर चले आना। बिना सोचे बिना समझे, ना सोचे बिना समझे, मेरे गुरुवर चले आना, मेरे गुरुवर चले आना। तुम्हें हम याद करते हैं, तुम्हें हम याद करते हैं। जय हो। राधे। सितम का वास्ता तुझको, सितम का वास्ता तुझको, सितम के वास्ते आजा, सितम सभी के गाइए। वास्ते आजा। ओ सितम का वास्ता तुझको, सितम का वास्ता तुझको, सितम के वास्ते आजा, सितम के वास्ते आजा। भगत का वास्ता तुझको, भगत का वास्ता तुझको, भगत का वास्ता तुझको, भगत का वास्ता तुझको, भगत के वास्ते आजा, भगत के वास्ते आजा। ओ भगत के वास्ते आजा, भगत के वास्ते आजा। मीठी मीठी तालियों के साथ में गुनगुनाते हुए जय हो। जय हो। टूटती सांस है आजा, टूटती सांस है आजा, बिखरती आस है आजा, बिखरती आस है आजा। ओ टूटती सांस है आजा, टूटती सांस है आजा, बिखरती आस है आजा, बिखरती आस है आजा। उम्र ढलने लगी सारी, उम्र ढलने लगी सारी, उम्र ढलने लगी कान्हा, उम्र ढलने लगी कान्हा। मेरे मोहन चले आना, हाँ मेरा कन्हैया, यार अनोखा मेरा कन्हैया, सौंप दी मैंने जीवन नैया, सौंप दी मैंने जीवन नैया। मेरे जीवन, मेरे जीवन, मेरे जीवन धन बनवारी, सावरिया मेरा यार मिल गया, जीवन धन बलिहारी, सावरिया मेरा यार मिल गया। मैंने छोड़ी जग की यारी, सावरिया मेरा यार मिल गया।
नाचना किस किस को आता है? अरे अभी इसका मतलब बहू पे किसी ने नचाया नहीं आपको? नहीं, बैठने वालों को किसी को नहीं नचाया? ओ मैनू नचना है, मैनू नचना, मैनू नचना शाम दे नाल। नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लेण दे। मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लेण दे। नच लेण दे 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 मैनू नच लेण दे। ओनी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लेण दे। तेरा मैं नचिया तेरा, फिर भी न कोई बनिया मेरा। फिर भी न कोई बनिया मेरा। ओनी मैं की करना संसार, अज मैनू नच लेवे। मैं की करना संसार, अज मैनू नच लेण दे। नच लेण दे 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 मैनू नच लेण दे। ओनी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लेण दे। शाम दे नाल, अज मैनू नच लेण दे। प्यार मोहन दा पावांगी मैं। प्यार मोहन दा पावांगी मैं। वृंदावन विच जावांगी मैं। वृंदावन विच जावांगी मैं। प्यार मोहन दा पावांगी मैं। प्यार मोहन दा पावांगी मैं। ओ मेरा मुरली वाला यार, अज मैनू नच लेण दे। मुरली वाला यार, अज मैनू नच लेण दे। नच लेण दे मैनू नच लेण दे। नच लेण दे मैनू नच लेण दे। नच लेण दे मैनू नच लेण दे। लेण दे मैनू नच लेण दे। ओनी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लेण दे। शाम दे नाल, अज मैनू नच लेण दे।
के, पैरां दे विच घुंघरू पके, पैरां दे विच घुंघरू बन के, अपने शाम दी जोगन बन के, अपने शाम दी जोगन बन के, मैंने प्यार लिया ओ मैंने पा लिया, असी पा लिया उसका प्यार, अज मैनू नच लैण दे, असा पा लिया उसका प्यार, अज मैनू नच लैण दे, नच लैण दे 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 मैनू नच लैण दे, ओनी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, मैं नचना शाम दे नाल, अज नच लैण दे, मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे, मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे, नी अज मैनू नच लैण दे, अज मैनू नच लैण दे, नी अज मैनू नच लैण दे, अज मैनू नच लैण दे, नी अज मैनू नच लैण दे, अज मैनू नच लैण दे, ओ मैनू नचना, ओ मैनू नचना, हाय मैनू नचना शाम दे नाल।